हेलो। आज हम बात करेंगे 17 जनवरी के ट्रेड के बारे में। एज़ यूजुअल मैंने निफ्टी ट्रेड किया हुआ है। पहले मैं आपको अपना ट्रेड शीट दिखा देता हूँ। ये है मेरा आज का ट्रेड शीट 17 तारीख। मैंने टोटल 1 2 3 4 ट्रेड लिए हैं। ऑल दो मैंने इससे ज़्यादा ट्रेड भी लिया हुआ है, जैसे मैं 5 ट्रेड ले चुका हूँ एक बार 12 तारीख को। और उसी 12 तारीख वाले में जो आखिरी ट्रेड था वो मेरा बड़ा लॉस था। मतलब बड़ा लॉस भी उसी दिन था और बड़ा प्रॉफिट भी उसी दिन था। सो आज का जो ट्रेड है मैं आपको बता देता हूँ। ऑल दो ब्रोकरेज मिला करके मैं लॉस में हूँ। और आज आपको दिख जाएगा यहाँ पे 22 रुपये का प्रॉफिट था। बट नो इंक्रीमेंट इन कैपिटल, करीबन 210 240 रुपये के आसपास मैं लॉस में रहा। पहला। दूसरा मैं आपको ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स में देखेंगे आप, एक आधा मिस्टेक जो दिखेगी आपको वो ये रहा। 14 13 मतलब 2 बजे के आसपास का जो ऑर्डर था ये बिल्कुल ही ईगरली ट्रेड लिया हुआ था। ये ट्रेड होना नहीं चाहिए था एक्चुअल में, बट समहाउ पता नहीं क्यों ये मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। ये मैं आपको जैसे ही एक्सप्लेन करूँगा तो फिर बताऊँगा। उससे पहले डेटा चेंज हो जाए उससे पहले मैं चाह रहा था कि मैं दिखला दूँ कि डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल तक का तो आपने देखा हुआ था, मैंने दिखा दिया था। आज मैं दिखा देता हूँ जनवरी के उस टाइम तक का प्रॉफिट। सो ये रहा जनवरी के टाइम तक का ऑप्शन से। सो रियलाइज पी एंड एल तो अब तक 1.3 हो चुका है, लेकिन नेट रियलाइज 612 जो कि कल गिर जाएगा करीबन 300 रुपये, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको 370 रुपये, ये वहीं कहीं आके गिर जाएगा। कल चार्जेस 240 रुपये के हिसाब से आज का चार्जेस जो है वो बढ़ने वाला है। सो मोर देन 50%, अगर मैं इसका 1200 का आधा करूँगा, ठीक है, मैं तब तक एक नॉर्मल साइकोलॉजी देख लेता हूँ। 1360 रुपये हैं मान लो, और इसमें से 750 घटाता हूँ तो 610 आ रहा है। तो मोर देन 50% जो है वो मेरा चार्जेस में जा रहा है। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि 2 ट्रेड्स मैं कोशिश करूँगा लेने का, नॉट मोर देन दैट। और बहुत ज़्यादा हुआ तो ही मतलब तीसरा ट्रेड में जाएगा, वरना चौथा ट्रेड तो किसी भी हाल में नहीं लेना। सो आई एल स्टिक टू ओनली 2 ट्रेड्स, ठीक है। और आज का पोजीशन जो था वो मैं दिखा देता हूँ। शुक्र है कि जो बाद का जो 210 रुपये निकल गया है वो बन गया था, वरना ये 242 रुपये जो है मेरा लॉस में दिखा रहा था। करीबन 200 रुपये के आसपास का लॉस दिखा रहा था। वो जो लास्ट ट्रेड मैंने लिया वो थोड़ा सा प्रॉफिट में निकल के आया। और आज जो गलती हुई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से चलिए आज ये चार्ट डिस्कशन कर लेते हैं। क्या था आज का? मार्केट ओपन होती है इस कैंडल पे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट। और उसके बाद एक नॉर्मल जो मूवमेंट रहती है वो रैली वाली, जो हमेशा मैंने देखा है, ये बात आप गौर करोगे कि जब कभी भी मार्केट मूवमेंट देता है तो अगर आप इसको कैचअप करो मॉर्निंग वाले टाइम पे तो अधिकतर रहेगा। जैसे पहली कैंडल जो बनी ग्रीन बनी और उसके बाद लगातार सेलिंग आई, ठीक। ये है 16 तारीख का। अब आ जाते हैं 15 तारीख का ट्रेड देख लेते हैं। थोड़ा सा आज देखते हैं कि अगर वो चीज़ काम कर पाए। रेड कैंडल बनी और जैसे मूवमेंट अगेंस्ट वाला दिया वो वापस से, ये साइडवेज मार्केट था इस वजह से इसको छोड़ देते हैं 13। तब तक 2 बार काम कर चुका है। अब आ जाइए 12 तारीख का। ये देखिए मार्केट खुला साइडवेज रहा, उसके बाद वन साइडेड मूवमेंट जो कि 9:35 के बाद आया, 9:40 9:35 के बाद, उसके बाद मूवमेंट दे दिया। तो मतलब अगर शुरुआत में अगर वन बॉक्स पैटर्न अगर हम बना के चल लें लाइक दिस, कि अगर ये है, अगर ये बॉक्स पैटर्न है और इसको ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ तो एक अच्छा मूवमेंट आ गया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो भी चल रहा है ये 12 तारीख और 11 तारीख। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि शुरुआत में जो एक तरफ का मूवमेंट रहता है उसके बाद जब उसको कट करता है तो एक बड़ा मूवमेंट देता हुआ नज़र आ रहा है हमेशा। मैं इसको और बैक टेस्ट करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के डेट के बारे में बात कर लेते हैं।
तो जो आज का ट्रेड था वो यहाँ है 17 तारीख। सो आज मार्केट यहाँ ओपन होता है और इसके बाद एक मूवमेंट देती है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट रहता है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट इसलिए क्योंकि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक ओनली ग्रीन कैंडल्स दिख रहे थे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इट वाज अ प्रेडिक्टेबल ट्रेड, ठीक है, क्योंकि पिछले दिन का हाई था, ठीक है, और ये है आज का हाई। अब मेरे से जो गलतियाँ हुई मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, ये जो मैंने ट्रेड लिया जो इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसमें क्या था कि मार्केट किसी भी तरह का रेड कैंडल नहीं बनाया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेड कैंडल नहीं था यहाँ पे। दूसरा, ये प्रॉपर अभी जैसे अगर रेजिस्टेंस को टच कर रहा है या वहाँ से रिवर्सल आना है तो वहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं है। सो इसीलिए ये ट्रेड बिल्कुल ही बिल्कुल गलत था, ये ट्रेड बनता ही नहीं था, जो मैंने ज़बरदस्ती अपना एसएल हिट करवाया। ऑल्दो मैं इसको होल्ड करता, अगर स्टॉप लॉस मैं इसको होल्ड इसलिए भी नहीं किया क्योंकि अगर ये अपर मूवमेंट देता तो मेरे को दिक्कत हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको वहीं कट किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब दूसरा ट्रेड यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर हैमर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर हैमर बनता हुआ नज़र आया है सपोर्ट पे। सो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने में ये एक फ़ायदा रहता है दैट यू कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट मूवमेंट फ्रॉम वेयर द प्राइस विल मूव। सो ये यहाँ से एक मूव था, यहाँ पे मेरा जो ऑन मतलब जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट रहता है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल देता है मैं बाहर आ जाता हूँ। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और देखेंगे तब ये पता चलेगा कि ये किस टाइप का मूवमेंट था। ये आपको दिख रहा है मूवमेंट, ये अपसाइड अपसाइड अप ऐसे गिरता है हमेशा। दूसरा यहाँ पे मेरे को दिख चुका था, ये मेरे को होल्ड करना चाहिए था बट मैंने होल्ड नहीं किया, ठीक है। ये मेरे को होल्ड करना चाहिए था ट्रेड, ये होल्ड नहीं किया, वरना ये एक अकेले सिर्फ ये कैंडल अकेला ही, एक सेकेंड क्या है यार, हाँ, ये कैंडल अकेला ही मेरे को करीबन 30 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट दे देता। यहाँ तक का बड़े आराम से मूवमेंट तो मैं कैप्चर कर सकता था 30 पॉइंट के आसपास यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि इससे पहला जो सपोर्ट था वो यहीं पे था, तो यहाँ तक तो बड़े आराम से कैप्चर हो जाता। लेकिन मेरे को ये ट्रेड होल्ड नहीं किया था। इसका और एक सिग्नल था, जो मेन सिग्नल था वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा। I'll show you। क्या रहता है कोई, मैं सोचूं कि पैटर्न बन नहीं रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से ट्रेड पकड़ना है, कैसे ट्रेड छूटती है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मार्केट आया, यहाँ से हाई लिया और फिर ये मूव बनाया। आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन का एम पैटर्न दिख रहा है, बहुत ही परफेक्ट मूवमेंट था अगर यहाँ पे भी इसको हम कैच कर लेते तो, ठीक है। सो ये भी एक सेकंड ट्रेड बन के आता है बहुत अच्छा, जो छूट गया। सो कोई बात नहीं, लर्निंग ही है। अगर ये पहला ट्रेड मेरे को मिल जाता तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे मतलब ज़रूरत थी। ये मूवमेंट जो था मेरा, ये बहुत अच्छा मूवमेंट था, इसी को मैं कैच कर लेता तो 30 पॉइंट मेरे आराम से बन जाते, करीबन 1200-1300 रुपये के आसपास पर लॉट निकल जाता। सो कोई बात नहीं। उसके बाद मार्केट मूव कर रहा था, बिल्कुल ही मैं पेशेंटली इसको देख रहा था। ऑल्दो अगर मैं ज़्यादा घुस के रखता तो शायद मैं ट्रेड ले भी लेता, तो मैंने अपने आप को होल्ड किया। उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, फिर अपसाइड गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा जो सेकंड ट्रेड लिया वो उसमें कहाँ गलती हुई मेरे से। मैं एक्चुअल ऑल्दो एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था साथ में, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो मैं उनकी लाइव स्ट्रीम देख रहा था और उसके अकॉर्डिंग मतलब
वहाँ से क्या, और वैसे भी मेरे को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही थी, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब ये सपोर्ट था, ये यहाँ सपोर्ट पे ब्रेक हुआ। जब ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, जबकि नॉर्मल सा रूल है, अगर ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिया है और ये यहाँ इतना मूवमेंट दे चुका है, ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट 15 से 16 पॉइंट का मूव दे चुका है, ठीक है। तो बीच में एंटर करने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, मतलब सवाल ही नहीं उठता। दूसरा जो मेरे से यहाँ गलती हुई, रेड कैंडल पे हैमर बना हुआ था, ऑब्वियस सी बात है प्राइस अभी और नीचे जाना था। ये एक बढ़िया ट्रेड था जब अगर आप बाय करते, पुट बाय करते, लेकिन ऑल दो यहाँ पे मैंने सोचा था कॉल बाय करूँ क्योंकि ये रिवर्सल जाएगा, क्योंकि अपर हाई लोअर हाई बनाते हुए जा रहा था, और अब एज इन होप कि ये यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन इसने यहाँ पे सपोर्ट दिया। ये एकदम बेफिजूल की एंट्री थी, माथा फिर गया था मेरा। सो यहाँ पे जब दूसरी बार मैंने सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्योंकि मार्केट अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मूवमेंट दे रहा है तो शायद कुछ पॉइंट्स में कैप्चर कर पाऊँ। जो ये पॉइंट 9-10 पॉइंट मैंने कैप्चर किया, ये मेरे से, ये भी मेरे को नहीं लेना चाहिए था एक्चुअल में। मेरे को लॉस जो हो रहा था वो मुझे बुक कर लेना चाहिए। जब यहाँ सेकंड टाइम हैमर बना, ग्रीन कैंडल का हैमर जो कि सपोर्ट के नीचे था, ये भी एक ट्रेड मेरे हिसाब से नहीं बनती थी, बट जिसने लिया होगा वहाँ पे एक मूवमेंट कैप्चर जरूर कर लिया होगा इसने। सो ये था मेरा आज का मतलब मेन फॉल्ट। जो मेन फॉल्ट मेरा रहा, ये हमेशा कभी भी जब भी कभी भी आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो ये ध्यान रखना है, जब कभी भी लेट सपोज ये ट्रेंड लाइन है तो या तो मैं यहाँ बाय करूँगा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, और फिर जो पहला सपोर्ट आएगा वहाँ बेच दूंगा, या अगर मेरे को शॉर्ट करना है तो ऊपर के रेजिस्टेंस पे शॉर्ट किया जहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, सपोर्ट पे, सॉरी रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे मैं शॉर्ट करके इसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। कभी भी जैसे जो पहला ट्रेड था मेरा, वो आप देखेंगे बहुत ही परफेक्ट ट्रेड था, एकदम सपोर्ट पे अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ आया था और इसको मुझे होल्ड करना चाहिए था, मुझे ज़रूरत नहीं। ये एक बिल्कुल ही परफेक्ट ट्रेड थी, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट ट्रेड था ये वाला, बट ये मैं होल्ड नहीं कर पाया। सो ऑल दो थोड़ा सा मेंटल साइकोलॉजी के ऊपर मेरे को काम करने की ज़रूरत है, जो हमेशा से इक्विटी में भी आप लोग देखते आ रहे होंगे, अगर कोई देख रहा होगा तो जो इक्विटी में प्रॉब्लम फेस कर रहा था, कहीं कहीं वैसा ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं प्रॉफिट को बुक करने पे ध्यान रखता हूँ। कभी भी आपका जब भी एंट्री लो तो उसमें ये ध्यान रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। जैसे कि लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये एंट्री थी मेरी, इसमें मेरा साइकोलॉजी क्या था कि स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ गलती मेरी हैमर की थी, यहाँ पे मुझे हैमर नहीं मिला या फिर प्रॉपर सपोर्ट रेड कैंडल नहीं था। अब जब सेकंड ट्रेड में आते हैं, अब सेकंड ट्रेड में देखो, जब कभी भी मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ का जो मेजर स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आके गिरेगा, तो करीबन 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मैं ले ही नहीं सकता। सेम यहाँ पे भी साइकोलॉजी गलत थी, मुझे यहाँ पे भी ट्रेड एंटर नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि स्टॉप लॉस मेन देखना ये है कि जितना कम से कम स्टॉप लॉस में आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर अप कर पाओ, सो कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बेहतर रहे। सो ये जैसा रहा मैं आपको बता दिया आज का ट्रेड के बारे में। ये ऑर्डर बुक था, जो सेकंड और थर्ड ट्रेड था वो बिल्कुल ही फालतू में थे, क्योंकि मैंने जब कैलकुलेट किया अनटिल दीज टू आई हैड लूज, मैंने करीबन 50 रुपये के आसपास अपने जो प्रॉफिट्स हो रहे थे उसके गवाया। लेकिन जैसे ही अगला दो ट्रेड लिया, अल्टीमेटली मैंने करीबन यहाँ 32 रुपीज़ के आसपास, और फिर ब्रोकरेज ऑल ओवर। सो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था, बिल्कुल ही बकवास ट्रेड रहा। सो कोई बात नहीं, आज का दिन बस एक अच्छा ट्रेड मिला था, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, डायरेक्शनल मूव मैं बहुत अच्छा ले पाया था। सो ऑन अ गुड नोट मैं इसको फिनिश करूँगा और कोशिश करूँगा कल वेडनेसडे है तो कोई अगर प्रॉपर पैटर्न मिले तो मैं ट्रेड करूँ, और दो से ज़्यादा ट्रेड ना करूँ, ओवर ट्रेड ना करूँ।
ताकि मेरे को जो चार्जेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 50% के, वो ख़त्म हो। ठीक है, क्योंकि 1.36 इज़ अ गुड फॉर अ मंथ, क्योंकि व्हेन यू आर ट्रेडिंग विद 10,000 ऑफ कैपिटल 1.3 इज़ मोर देन एनफ। बट अगर यहाँ पे 350 रहता और यहाँ पे 1 के आसपास निकल के आता तो मेरे को ज़रूरत नहीं थी कि मैं बाकी पूरे मंथ ट्रेड करूँ। सो ये 10% ऑफ योर कैपिटल इज़ मोर देन एनफ इन अ मंथ। सो ये अब कल का फिगर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना चेंजेस हुआ इसके बाद। आई विल कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड। सो थैंक यू।